प्रणाम जी। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, यही 14 अगस्त 2025 14 अगस्त को ही आपके नवम भाव पर नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक क्या था, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, कोई संत, कोई महात्मा एक राक्षस के घर में चला जाए, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी भाई। उसके आगे बांस पंजरा ये ही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वो सुफल दे सकता है? नहीं दे सकता है। वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो गंदी जगह बैठा है। और जब वही अपने ही घर पर आएगा तो भाई प्रभाव तो बदलते हुए नजर आएंगे ना। तो यहाँ पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके नवम भाव पर अर्थात भाग्य स्थान पर मिलने वाले, बहुत देखिए छोटी देर का प्रोग्राम होगा, किंतु इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप भी हमारी तरह राधे राधे जपने लगोगे। हाँ, वाकई में कुछ बदलने वाला है और बदलने वाला है, निश्चित रखिएगा। देखिए, आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, ब्राह्मण हैं। शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति को 2 भाव आपके दिए हैं। ध्यान से समझिए एक एक बात को, पॉइंट को हमारी। कौन कौन से भाव दिए हैं? एक तो आपका बनाया है 6ष्टम भाव का स्वामी, अर्थात जो है रोग, ऋण और शत्रुओं का। ये भाव दिया है किसको? देवगुरु बृहस्पति को, जहां 9 नंबर लिखा है, अर्थात आपका तृतीय भाव, आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके वाणी का। ये 2 भाव किसने दिए हैं? आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी ने। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से भाव आपके हैं? ये 2 भाव आपके, क्योंकि यहाँ का स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाई बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में? आंध्रा राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। तो सबसे ज्यादा ये पीड़ित प्रभाव, ये दोनों भाव तो प्रभावित थे ही थे। बाकी देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां भी फल नहीं प्राप्त हो रहा था, जहां दृष्टि पड़ रही वहां भी फल नहीं प्राप्त हो रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 2 भाव प्रभावित होने की वजह से आपको क्या क्या समस्याएं आपके जीवन पर अचानक से आपको देखने को मिली, वो ध्यान से सुनिए। पहले तृतीय होने के कारण सबसे पहला कि भाइयों से आपके अनुमान, लड़ाई झगड़े, भाइयों से किसी भी प्रकार की कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रही होगी। भाइयों से आपके कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, तू में ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा भाइयों के साथ में चल रही होंगी। भाइयों से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हुई होगी। और हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी आपका बहुत ज्यादा हो, आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड भाइयों से आपके बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ हो। दूसरी चीज, अंदर से आपका जो पराक्रम है, एक साहस है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका काफी डाउन हो गया होगा। मन हमेशा जो है चिंतित अवस्था में रहता होगा कि यार अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब इससे अच्छा तो है हम ये कर लें वो कर लें। इस तरीके की निगेटिव बातें आपके मन में आती होंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये दूर होंगी। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। दूसरी चीज, आप कितना भी अच्छा बोल रहे हैं किसी से, हम आपसे बात कर रहे हैं या एग्जाम्पल फॉर बता रहे हैं, हम कितना भी अच्छा आपको बोले, कितना भी अच्छा बताएं, लेकिन आपको बात हमारी जहर के समान लगेगी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप किसी से कितना अच्छा बोलिए, कितना भी कैसा भी बोलिए, किंतु आपको आपकी बातों को सामने वाला कोई रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनता होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं, यानी कि कंठ स्वर वाणी, अगर आप संगीतकार हैं या कला क्षेत्र में है, या सिर्फ बोलने से आपके जैसे काफी ना, टीचर का लाइन हो गई है, संगीतकार हो गए जो बोलने का कार्य करते हैं, उनके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं देखने को मिली होंगी। जो बोलने से रिलेटेड जैसे स्पीच देने का कार्य करते हैं या राइटर है, लिखने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा होगा। षष्टमेश होने के कारण, 6ष्टम भाव के स्वामी होने के कारण क्या प्रभाव पड़े हैं? एक चीज और है कि धैर्य, कोई भी कार्य अभी तक आप कर रहे थे तो उसमें आपको जल्दबाजी लगी हुई थी कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये काम हमारा अभी हो जाए, अभी हो जाए, इस तरीके की कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी लगी हुई थी। तो ये धैर्य भी आपका रुकता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब देखिए, 6ष्टमेश होने के कारण क्या प्रभाव आपके ऊपर इनका पड़ रहा था? रोग, यानी कि शरीर के अंदर कष्ट और परेशानी, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके ऊपर दिख रही थी, यानी शारीरिक पीड़ा से आप जो है कहीं ना कहीं परेशान होंगे। दूसरी चीज, नौकरी, आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं, या तो आपकी जॉब चली गई होगी, या जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी, या जॉब करते हैं तो कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे होंगे आप। इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिल रही होंगी। तथा उसी के साथ साथ में कर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा होगा। कर्ज जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होगा। कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, ये चलना आपका बहुत ज्यादा चल रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर पड़ रहा होगा। तथा उसी के साथ ही साथ चचेरे ममेरे भाइयों से आपके अनबन, लड़ाई झगड़े
और कमर से संबंधित रोग, कष्ट, परेशानी, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी कब से? मई के महीने से। पहले भी थी लेकिन मई के महीने से आपके बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली होंगी ये चीजें। जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य राय अवश्य दें, जिससे अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक आप लोगों के लिए है। अब ध्यान से सुनिए, नवम भाव प्रभावित, जिससे भाग्य का स्थान नहीं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ में रुचि आपकी कम हो गई होगी, जो भगवान के प्रति आस्था या धर्म के प्रति आस्था है वो आपकी कम हो गई होगी। पिता की ओर से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यश की प्राप्ति नहीं होगी, किसी चीज में लगन आपकी नहीं लगी होगी। कहते ना इंसान की लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो लगन जो है ना वो लगन आपकी छूट गई होगी। पराक्रम, साहस आपका बढ़ चढ़कर है। संतान का अभी सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। लव लाइफ यानी बच्चे शादी से पहले प्रेम करते हैं ना, उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। ये चीजें देवगुरु बृहस्पति के भाई आर्द्रा नक्षत्र में होने की वजह से चल रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति यही 14 अगस्त को अपने नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के प्रवेश करते ही आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये दो भाव भाई, इन दो भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तो ये दो भाव आपके सही होते हुए नजर आएंगे। क्या क्या प्रभाव होता हुआ नजर आएगा? सबसे पहले भाइयों का जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपके भाई बहन आपको छोड़कर चले गए, पुनः आपके पास वापिस होते हुए नजर आएंगे। आपकी ओर जो है वो आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। आपकी कामयाबी को देखकर या आपसे हेल्प लेने के लिए आपके भाई बहन आपसे कॉल जरूर करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो। प्रथम चीज। द्वितीय चीज ये है कि आपके पैतृक धन का आपको लाभ प्राप्त होगा। जो पैतृक धन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था वो लाभ, पैतृक धन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। पराक्रम, साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। तथा कर्म का, आपके मेहनत का जो आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तथा उसी के साथ ही साथ में एक शरीर के अंदर धैर्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। वस्त्रों का आप व्यवसाय करते हैं, बहुत अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी, अब लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे अपनी बातों से। अगर आप स्पीच वगैरह देने का कार्य करते हैं तो बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। धैर्य और बल ये आपका रुकता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं जो आपके परेशान कर रहे थे, आपको शत्रुओं पर आप प्रभाव नहीं बना पा रहे थे, तो संभवतः ही आप शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। तथा शत्रुओं से जो लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे, शत्रु आपके काम कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, वो संभवतः ही आपकी बाधाएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में कर्ज वगैरह में भी आपको राहत संभवतः ही देखने को मिलेगा। जो कर्ज वगैरह में आपको राहत नहीं प्राप्त हो रही थी, आप कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ रहा था, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर हैं। अब भाई ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन आया कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके नवम भाव पर है, जिससे आपको आपका जो भाग्य है, भाग्य आपको भाई नवम भाव भाग्य का स्थान है, तो भाग्य आपका साथ नहीं मिल रहा था, संभवतः भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। पूजा पाठ में आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ में धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आई। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो एक संत प्रवृत्ति होती है, एक महात्मा प्रवृत्ति होती है। एक महात्मा जो सच्चा माँ, जैसे प्रेमानंद, ऐसे महात्मा, इस तरीके की जो आपके अंदर भक्ति है वह आपकी कहीं ना कहीं संभवतः ही जागृत होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपके पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आपकी लगन जो है वह लगन आपकी लगती हुई नजर आएगी। कोई भी क्षेत्र में आप जो है अपनी लगन लगा रहे हैं वह लगन लगती हुई नजर आएगी। तथा सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तेज बल, शरीर के अंदर एक तेज बल आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिससे हमने आपको बता ही दिया। तीसरा भाव भाई आपके तृतीय है, और दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके घर को देख रहे हैं, तो वही प्रभाव और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। पराक्रम, साहस, कंठ स्वर वाणी, संगीत कार्य, ये चीजों के लिए बहुत अच्छा समय जो है आपका प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चीज, अब यहाँ पर भाई एक तरफ है राहु महाराज और दूसरी तरफ है की दृष्टि पर, एक तरफ भाई राहु महाराज बैठे हैं आपके यहीं पर, और दूसरी तरफ जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके इस भाव को देख रहे हैं, जिससे संतान से थोड़ी बहुत आपको अनबन रहेगी। कभी कभी बहुत उत्तम अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे, संतान से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। कभी कभी थोड़ा बहुत तुतुम में देखी जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि अपने उच्च लोगों की, अच्छी लोगों की बुद्धि लेकर ही कार्य करें तो अच्छा रहेगा।
तथा वहाँ पिता के साथ आपके रिलेशन जो है खराब चल रहे थे आपके, तो वो कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे चलते हुए नजर आएंगे। पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, परेशानी आपको परेशान कर रही थी, संभवतः ही वह आपकी भी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन लड्डू लाएं पीले और भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाएं, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, आचरण शुद्ध रखें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे।